स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से छठी क्लास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीएम श्री के एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि भाई उनके द्वारा सिलेबस भी क्या कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि भाई हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ्स में क्या रहेगा, रीजनिंग में क्या रहेगा। तो हिंदी में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो छठी, सातवीं, आठवीं और सेम एज इट इज़ इंग्लिश का जो सिलेबस उन्होंने डाला है वो छठी, सातवीं, आठवीं तीनों के लिए क्या है भाई, कॉमन है। लेकिन कॉमन का मतलब ये नहीं है कि तीनों का एग्जाम का लेवल भी क्या होगा, सेम होगा। भाई हर किसी का एग्जाम लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी में आज जो हम टॉपिक कराने जा रहे हैं हिंदी में, आपने देखा होगा गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज भी कह देते हैं, ठीक है भाई, उसको हम करने जा रहे हैं। और जो ये आज की वीडियो है ये सिर्फ छठी क्लास के लिए नहीं, छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखो गद्यांश में होता क्या है, गद्यांश में होता है आपको एक पैसेज दे देगा अनसीन पैसेज टाइप में, उसको आपको पढ़ना होगा और उसके आधार पे जो सवाल पूछे गए होंगे उनका आपको जवाब देना होगा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें दो तीन चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, एक तो आपकी रीडिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा चीजों को जब आप उसको पढ़ें तो वो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जाके ढूंढना शुरू करेंगे, जो कि एक गलत तरीका हो जाता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि पहले आप जो आपको पैसेज दिया गया है ना, उसको आप एक बार पढ़ लें और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भाई इसके सवाल का क्या जवाब हो सकता है। बार बार आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भाई हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक अपना गद्यांश, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें मैं आपके साथ 3 से 4 जो है गद्यांश डिस्कस करूंगा, उनके आधार पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये हमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और इस अनसीन पैसेज के अंदर कुछ बताया है, उसने हमें कुछ जानकारी दी है, फिर उसके आधार पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम पैसेज पढ़ लें, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो एक देखेंगे एक बार कि कितनी देर में हम एक पैसेज को कर पाते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आवश्यक है। यहां पे बात हो रही है स्वस्थ जीवन को लेकर कि भाई अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है तो किस चीज की आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शरीर के तौर पर भी आप ठीक रहे और मानसिक तौर पर भी आप ठीक रहे, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब शरीर के डेवलपमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है भाई, संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी कि घर का खाना बना हुआ बढ़िया, ठीक है, बाहर के ये मोमोज और पिज्जा नहीं, ठीक है भाई। नियमित व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अब पर्याप्त नींद क्या होती है, आजकल के बच्चे सोते हैं तो सोते ही रहते हैं। पर्याप्त नींद होती है भाई एक स्वस्थ शरीर के लिए 8 घंटे। 8 घंटे इनफ होते हैं। अगर आप 8 घंटे की तरीके से नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। संतुलित आहार का अर्थ है, अब देखो संतुलित आहार का क्या अर्थ है, अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज को शामिल करना। तो यहां ये बात एक निकल के आई कि जो संतुलित आहार है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं भाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज है। व्यायाम ना केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, व्यायाम यानी कि भाई कसरत जो हम करते हैं, ठीक है, बल्कि हमारे मन को भी तरोताजा रखता है, मतलब फ्रेश रखता है हमारे माइंड को। पर्याप्त नींद शरीर को आराम देती है और अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे अगर मान लो आप एक रात ठीक से सो नहीं पाए तो अगले दिन आप सही से काम नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप नींद सही से लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप अपने सारे काम ठीक से कर पाओगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता और तनाव से दूर रहना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन आजकल की इस लाइफ में इतना आसान नहीं है ये चीज, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता और तनाव से क्या रहना चाहिए भाई, दूर रहना चाहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना और अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होना। अपनी पसंद की गतिविधियां मतलब भाई कोई भी गेम, किसी भी प्रकार का, किसी को गेम खेलना पसंद होता है, कोई इंडोर गेम्स खेलता है, मतलब घर में जो गेम्स खेले जाते हैं, कोई बाहर जाकर खेलता है जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी हम जीवन का आनंद
ले पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या है, ठीक है, ठीक, तो ही हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और जो भी हमारा जीवन में ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, ठीक है, एम है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली इसने हमें यहां पर क्या बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया। अब इसके आधार पर सवाल क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। फिर आपको आइडिया होगा कि भाई किस प्रकार से हम पैसेज को एक बार पढ़ के ही सवालों के जवाब दे सकते हैं। हमें बार बार पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पैसेज को हमें एक बार ध्यान से पढ़ लेना है भाई। जो भी गद्यांश हमें दिया होगा उसको हमें एक बार ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य है, केवल मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य है, केवल व्यायाम? तो भाई इसका क्या होगा, स्वस्थ जीवन के लिए किस चीज की जरूरत है? शारीरिक और मानसिक दोनों की, ठीक है, दोनों हमारे क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। देखो मैंने दोबारा तो पैसेज नहीं पढ़ा ना, यहीं से हमने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल मीठा, केवल तला हुआ, सभी आवश्यक पोषक तत्व, केवल जंक फूड? तो भाई जो भी हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब इसमें शामिल होने चाहिए। किसमें? संतुलित आहार में। व्यायाम का क्या लाभ है? भाई अगर आप व्यायाम करते हैं यानी कि कसरत करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? शरीर को कमजोर बनाता है, मन को थका देता है, शरीर को मजबूत बनाता है और मन को तरोताजा रखता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से होते हैं क्वेश्चन गद्यांश के अंदर हिंदी में, ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। और केवल भूख बढ़ाता है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। शरीर को मजबूत बनाता है और मन को तरोताजा रखता है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अब देखो ये नहीं पूछ रहा कि क्या करना चाहिए, वो पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। सकारात्मक सोच भाई रखनी चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन भी करना चाहिए भाई। चिंता और तनाव ये नहीं करना चाहिए। अगर हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें चिंता और तनाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद, हम जीवन का आनंद कब ले पाते हैं? जब हम केवल मानसिक रूप से स्वस्थ हों, मतलब अगर हम मेंटली ठीक है, ठीक है, तो हम क्या नाम है, जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब हम केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हों, ये हमने अभी पढ़ा था। जीवन का आनंद हम कब ले सकते हैं भाई? जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो आपने देखा कितना इजी सा टॉपिक है और इसी प्रकार से आता है। बस ये है कि एक तो हमारी रीडिंग थोड़ी तेज होनी चाहिए, दूसरा जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरीके से उस तरफ होना चाहिए। फिर आप आसानी से जो है सवालों के जवाब लगा देंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या निकाला है। नेक्स्ट है यहां पे हमारे पास नेक्स्ट में किसकी बात कर रहा है? पहले में हमने बात की स्वास्थ्य की, ठीक है भाई, पहले हमने किसकी बात की? स्वास्थ्य की। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? शिक्षा की। तो इसमें देखेंगे, पहले हम पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है भाई, गद्यांश को आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना या डिग्री प्राप्त करना नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ एक रैट रेस लगी हुई है किस चीज को लेकर के, मुझे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे ज्यादा नंबर लाने हैं, या मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा में अंक प्राप्त करना या फिर डिग्री प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास मतलब पूरी तरीके से विकास करना, कि एक व्यक्ति इस लायक बन सके कि वो समाज में उठ बैठ सके, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो लोगों के साथ तरीके से पेश आए, ठीक है भाई। तो ये चीज है, यह हमें ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है। शिक्षा हमें क्या क्या प्रदान करती है भाई? ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं, ठीक है भाई। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं, तो उसका हम सामना कर पाते हैं। शिक्षा हमें सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। मतलब हमारा सोचने का विकास होता है कि हम सोचते हैं चीजों को, ठीक है। तर्क करना मतलब ये भाई, मान लो आपने किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उस बात को एज इट इज मान लिया, जो जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप मानते जा रहे हैं, आप कोई तर्क ही नहीं कर रहे, मतलब कोई प्रश्न ही उस पर नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। शिक्षा हमारे लिए ये काम करती है। यह हमें नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी अवगत कराती है। ठीक है भाई, ये हमें नैतिक मूल्य मतलब कि हमारा नेचर कैसा है लोगों के साथ, ठीक है, और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी अवगत कराती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में अधिक योगदान दे सकता है। भाई एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो समाज के विकास में ज्यादा योगदान दे सकता है। वह समाज में फैली कुरीतियों मतलब बुराइयों और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठा सकता है और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सब कार्य कर सकता है। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत उन्नति मतलब मान लीजिए हम पढ़ लिए, ठीक है, लिख लिए और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, तो वो चीज हो जाती है हमारा कि शिक्षा जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, वो क्या है, वो है समाज की प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि सिर्फ अपना विकास ना हो, सबका विकास हो। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं। जवाब आप बताएंगे, मतलब जब आप इसको देखेंगे तो आप ट्राई करना पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की, उसके बाद फिर आप आंसर चेक करना। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना, केवल डिग्री प्राप्त करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, केवल नौकरी पाना? भाई संपूर्ण विकास व्यक्ति का, ठीक है, सर्वांगीण विकास हमने पढ़ लिया इस चीज को। नेक्स्ट है, शिक्षा हमें कौन सी क्षमता विकसित करने में मदद करती है? कौन सी क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है? केवल याद रखने की, सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने की। भाई ये चीज हमारे अंदर विकसित होती है शिक्षा के माध्यम से। हम सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा हमें किन मूल्यों से अवगत कराती है? कौन से मूल्य है शिक्षा जिनसे हमें अवगत कराती है? केवल स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा तो नहीं है भाई। नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति हमें अवगत कराती है। ठीक है भाई, शिक्षा का यह काम है। समाज के विकास में कौन योगदान दे सकता है? केवल अशिक्षित व्यक्ति, केवल नेता, एक शिक्षित व्यक्ति और केवल बच्चे? देखो भाई योगदान तो सबका ही होता है, लेकिन हम इस पैसेज के हिसाब से बात करें तो जैसा उसने हमें बताया है, तो क्या बताया है? एक शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में योगदान कर सकता है। ठीक है, शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए, मतलब पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है भाई, केवल समाज की प्रगति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति और समाज की प्रगति दोनों के लिए। भाई शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है। व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने लिए भी सोचेगा और समाज के लिए भी सोचेगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा दूसरा पैसेज, जिसमें पहले में हमने स्वास्थ्य को लेकर बात की, दूसरे में हमने शिक्षा को लेकर बात की। अब हम आते हैं तीसरे पर। थर्ड में हम किसके बारे में बात करेंगे वो देख लेते हैं। हम थर्ड में हम किसके बारे में बात करेंगे, चलो ये ले लेते हैं। थर्ड में आपके सामने हम ये ले लेते हैं भाई, मोबाइल। आपको पता है आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, और आजकल तो देखा जाए तो सभी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनसीन पैसेज कभी भी ऐसे नहीं आ जाता रैंडम, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर वो पूछ सकता है, जिसमें मैंने आपको शिक्षा भी बताया, स्वास्थ्य भी बताया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? मोबाइल की। किसकी बात कर रहे हैं? मोबाइल की। आज के युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। बिल्कुल सही बात है भाई, इंसान खाने के बिना रह पा रहा है आजकल, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहा। ठीक है, यह संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल, संचार का माध्यम मतलब कम्युनिकेट करने का। आप यहां बैठे बैठे यहां से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी तुरंत जुड़ सकते हैं। जो बात मैंने आपको अभी बताई, मोबाइल फोन से हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गूगल वगैरह के माध्यम से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और यहां तक कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, और YouTube किसके अंदर चल रहा है भाई? मोबाइल के अंदर चल रहा है। ठीक है, यह हमारे काम को बहुत आसान और तेज बनाता है। ठीक है भाई, मोबाइल फोन हमारे काम को ईजी करता है और फास्ट कर देता है। लेकिन
मोबाइल फोन का अत्यधिक और अनुचित उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। यह सबसे बढ़िया बात है भाई। अगर आप मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और अनुचित प्रयोग कर रहे हैं मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह हानिकारक भी हो सकता है। अत्यधिक मतलब आपको पता है भाई, रेडिएशंस वगैरह तो इसमें से निकलती हैं। आप हर समय मोबाइल फोन पे लगे रहेंगे तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। इसके कारण हमारी आंखों पर जोर पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है और एकाग्रता भंग हो सकती है। एकाग्रता भंग मतलब ध्यान हमारा हट सकता है, ठीक है, चीजों से। जैसे आप लोग भी फोन चलाते हैं, यूज करते हैं, आजकल वो एक ऐप है इंस्टाग्राम जिसको बच्चे बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। वो क्या कर रही है, हमारा समय बर्बाद कर रही है। क्योंकि आपने सपोज रील देखना स्टार्ट किया, आप देखते ही चले जा रहे, देखते ही चले जा रहे, देखते ही चले जा रहे, समय का कोई पता ही नहीं है कि समय कहां चला गया, ठीक है। और एकाग्रता भी भंग हो रही है। एकाग्रता कैसे भंग हो रही है भाई, पेशेंस खत्म हो रहे हैं। क्यों, रील होती है 30 सेकंड की, 30 सेकंड में सब कुछ दिखा देते हैं। लेकिन हम अगर चाहे लगातार 2-3 घंटे बैठकर कोई काम करना, तो वहां हमारा ध्यान नहीं लगता, फिर तो एकाग्रता भंग होती है। बच्चों के विकास पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पड़ नहीं सकता, पड़ता है। बच्चों के मानसिक विकास पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें मोबाइल फोन का उपयोग संयम और समझदारी से करना चाहिए। मतलब बहुत ध्यान से, जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें। और देखो भाई, चीज है तो ऐसा नहीं है इस्तेमाल नहीं की जाएगी, की जाएगी, बट एक लिमिट में इस्तेमाल की जाए, ताकि हम इसके लाभ उठा सकें और इसके नुकसान से बच सकें। बस यूज इस तरह करना है कि हम इसका फायदा उठा सकें और इसके नुकसान से बच सकें। इसलिए कि भाई जरूरी नहीं है बच ही जाएंगे, इंपैक्ट तो किसी को कैसे भी डाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब वही बात, सवाल पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल फोन को आज के युग में क्या कहा गया है? केवल एक खिलौना, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, केवल मनोरंजन का साधन, संचार का विरोधी। क्या है भाई? जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है मोबाइल फोन हमारे लिए। दूसरा, मोबाइल फोन से हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते भाई? तुरंत जुड़ना, जुड़ सकते हैं भाई, यहां से फोन मिलाओ, जितनी दूर मिला सकते हैं। इंटरनेट बिल्कुल चला सकते हैं। केवल नींद लेना, जानकारी प्राप्त करना। भाई नींद नहीं ले सकते मोबाइल फोन से, बाकी तो सारे काम कर सकते हैं। मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग का क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है? अगर आप मोबाइल फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है? आंखों पर जोर, नींद की कमी और एकाग्रता भंग। केवल अच्छी सेहत, कि भाई मोबाइल फोन चलाते रहेंगे और सेहत बनती रहेगी। केवल बढ़ी हुई एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता रहेगा। केवल अधिक आराम, और आराम मिलेगा। तीनों में से कोई नहीं है, पहला हो जाएगा यहां पर। आंखों पर जोर, नींद की कमी और एकाग्रता हमारी क्या हो जाएगी भाई? यहां पे भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग। बच्चों के विकास पर मोबाइल फोन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? बच्चों का विकास, मानसिक विकास कह लो, शारीरिक विकास कह लो, क्या प्रभाव पड़ सकता है भाई? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं है, इंपैक्ट पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैसा पड़ सकता है भाई? नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो। हमें मोबाइल फोन का उपयोग कैसे करना चाहिए? बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे मतलब जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर रील्स देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, मोबाइल ही चला रहे हैं, बस कुछ कर ही नहीं रहे। लगातार करते रहना चाहिए, संयम और समझदारी से। यही हमारा आंसर है। संयम और समझदारी से हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैंने आपके साथ 3 पैसेज डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला हमने स्वास्थ्य को लेकर किया, दूसरा शिक्षा को, और तीसरा मोबाइल फोन को। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शिक्षा हो गया, मोबाइल हो गया। अब आते हैं हम इस पे, पेड़ पौधों की भी बात कर लें भाई। पेड़ पौधे भी हमारे जीवन में आजकल क्या, हमेशा से ही पेड़ पौधे तो महत्वपूर्ण है। बिना पेड़ पौधों के तो जीवन बिल्कुल असंभव है ना भाई। जिसकी वजह से हम नुकसान भी देख रहे हैं, लगातार पेड़ पौधे काटने की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। जगह जगह बाढ़ की खबरें आती रहती हैं, भूकंप की खबरें आती रहती हैं। वो क्यों आती हैं भाई? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो हो रहा है डिसबैलेंस हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज,
पेड़ पौधे हमारे ग्रह के लिए जीवन रेखा के समान है। बिल्कुल भाई, अगर पेड़ पौधे ना हो तो जीवन भी संभव नहीं है। वे ना केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मतलब आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यार अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे शुद्ध भी करते हैं, है ना भाई। क्या होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी का कटाव मतलब पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को क्या कर लेती हैं भाई, पकड़ लेती हैं, ठीक है, जो इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। वर्षा लाने में सहायक होते हैं। आपको पता होगा, आपने प्रोसेस साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि पेड़ों का भी अपना योगदान होता है बारिश के अंदर, ठीक है। और अनगिनत जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। अनगिनत जीवों के लिए आवास मतलब पेड़ पौधों की जड़ों में बहुत सारे कीट, कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं, ठीक है। चिड़िया पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। इवन मनुष्य भी जो है पेड़ की छाया के नीचे बैठता है, ठीक है भाई। फलों, सब्जियों, लकड़ी, औषधियों जैसे अनमोल उपहार हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। आपको पता है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, कुछ दवाइयां भी बनती हैं, लकड़ियां, ये सब हमें किससे मिलता है भाई, पेड़ पौधों से मिलता है। आज जिस गति से वनों की कटाई हो रही है ना, हम कह रहे थे ना आजकल जितनी तेजी से जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। इसके कारण पर्यावरण क्या हो जाएगा भाई, असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। और जलवायु परिवर्तन होगा, जो मैं बता भी रहा था आपको, और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना भाई। क्या नाम है, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदाओं में आती हैं। पेड़ पौधों का संरक्षण करना, नए पेड़ लगाना और वनों को काटना बंद करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाना, नए पेड़ पौधे लगाना, और जो कट रहे हैं उनको कटने से रोकना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तभी हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। तभी हम अपने लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छा भविष्य बना सकेंगे। तो ये था भाई पेड़ पौधों के लिए। इसके आधार पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं हम। ओके चलो, क्वेश्चन है पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं भाई, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। केवल वर्षा, ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण, केवल मिट्टी। भाई पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण। अब कुछ विद्यार्थी केवल वर्षा भी कह सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ केवल लिखा हुआ है, सिर्फ वर्षा ही थोड़ी देते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण। पेड़ पौधे वातावरण से क्या अवशोषित करते हैं, मतलब क्या लेते हैं। केवल ऑक्सीजन नहीं भाई, ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं। केवल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। अगला है पेड़ पौधों से हमें क्या नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता भाई, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, प्लास्टिक थोड़ी मिलती है पेड़ पौधों से, वो तो ह्यूमन की बनाई हुई चीज है जो नुकसान पहुंचा रही है प्रकृति को। गद्यांश के अनुसार वनों की कटाई से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। केवल अधिक ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन बन रही है ज्यादा, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, लगातार पेड़ों की कटाई से यह समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, पेड़ पौधों का संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है। बताओ भाई किसकी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं भाई, केवल वन विभाग की बिल्कुल नहीं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें हम सब में मतलब सब आ जाते हैं, सरकार भी आ जाती है, वन विभाग वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, या केवल वृक्षारोपण करने वालों की। वृक्षारोपण का मतलब होता है जो पेड़ पौधों को लगाते हैं, ठीक है भाई, नए नए पेड़ पौधे लगाते हैं। तो हमने क्या क्या बात की है आज के लिए, मतलब अभी तक हमने क्या क्या बात की है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल और पेड़ पौधे। अब इसमें एक पैसेज और है, पर वो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उसके आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है भाई, उसके आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे। और वो है किस चीज पर आधारित मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं आप लोगों को। ये हमारा पैसेज है,
पहले मैं पैसेज दिखा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी दिखा देंगे। देखिए भाई, ये हमारा पैसेज है खेल के आधार पर, ठीक है, खेल के बारे में बात कर रहा है। मैं साइड हो जाता हूं जरा। ये पैसेज है जो आपको पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद इसके आधार पे जो ये सवाल पूछे गए हैं, इनका सबका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है भाई। तो हिंदी में जो गद्यांश आता है वो आप घबराएं ना, इतना टफ नहीं आता, बहुत आसान आता है अगर आप गद्यांश को ठीक से पढ़ लेते हैं। मैंने बस यहां आपको समझाने की ये कोशिश की है कि आप हर सवाल को पढ़ के फिर वापस जाके वहां पढ़ के आंसर ना ढूंढें, पहले आप पूरी तरह उसको अच्छे से पढ़ लें। फिर आप देख रहे हैं ना, मैंने हर क्वेश्चन के अंदर किसी में भी वो नहीं किया सवाल के लिए कि भाई मैं बार बार जा रहा हूं पढ़ने के लिए गद्यांश को, उससे हमारा समय बचता है। आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस के आंसर दे दें। देख लो भाई, ये है हमारा 5th जो आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताने हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।